नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय किरदार की बातें हो रही हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि का इत्तलात नहीं है। अगर यह साबित हो जाता है तो फिर भारत और ईरान के ताल्लुकात में किस हद तक फर्क आएगा और इसके नताइज क्या निकलेंगे। ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर देंगी और मिडिल ईस्ट ऑर्डर को भी। और ईरान एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरे रीजन को हिला कर रख दिया। हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? आए बाएं शाएं करते हैं या फिर इल्जाम तराशी का काम तेज कर देते हैं, इल्जामात की बुछाड़ कर देते हैं। हिंदुस्तान और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। ये ताल्लुकात जाते हैं टू हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर। इस वक्त की बड़ी खबर तो जान लीजिए। खबर इस वक्त की बड़ी ये है कि ईरान ने कई सारे देशों के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस्तेमाल पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन के साथ साथ भारत के लिए भी ईरान ने इसे बंद करने से मना कर दिया है। यानी हम इस सेवा का लाभ लेते रहेंगे। और आप जानते हैं इसका फायदा क्या है? अगर ईरान भारत के लिए भी इसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता तो फिर भारत में इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते, आसमान छू सकती थी इसकी कीमतें। लेकिन फिलहाल हमारे पास बैकअप भी था, हम कई महीने सरवाइव कर सकते थे। और अब तो चूंकि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उसके इस्तेमाल को बंद नहीं किया है, ऐसे में हमारे लिए फिलहाल राहत की खबर है। इन दोनों को आपने बड़े गौर से देखना है। ये सबसे बड़ी खबर है कि ये बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, इनमें 19-20 का फर्क है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि इस्राएली हुकूमत, इससे मैं यकीन से कहती हूँ, ये मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, इन मजालिम को देखकर ये जो वीडियोस आती हैं, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है ये जो वीडियोस आती हैं देखने के बाद। और इसी तनाजुर में जब ये ईरान की तरफ से, जरा गौर से सुनिएगा, ईरान की तरफ से खबरें चली थी तो सोशल मीडिया देख रहे थे आप लोग, जितने लोग अभी टीवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप देख रहे थे सोशल मीडिया के कुछ महात्माओं ने शोर मचा दिया कि जी आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फ़लस्तीनियों का बदला ले लिया। कोई नाम निहाद दानिश्वर किसी बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान की तस्वीर शेयर करके गद्दारी के फतवे जारी करता रहा। और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे बहस होती रही सोशल मीडिया पर। आप में से बहुत से लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप लोगों ने देखा होगा। मैं यहाँ ज़रा एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये जो ईरान की तरफ से, गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, ये किया जाने वाला जो हमला है, क्या ये गजा का बदला है? ये गजा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूंगी चाहे किसी को बुरा लगे, ये बात ईरान ने खुद वाजे कर दी है ईरान और इजराइल को लेकर। तो आपको क्या लग रहा है कि वॉर जो है कि आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गल्फ कंट्रीज की तरफ भी जाएगी या इसको रोक लिया जाएगा? वैसे तो ईरान में जिस तरीके से चेंज लाने की कोशिश की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, आप समझते हैं कि वो तरीका सही था? देखिए, ईरान ने रेजिस्ट तो की है, ठीक है, और ये वो समझ नहीं रहे थे शायद कि ऐसे हो सकता है। ईरान ने पिछली जंग से जो 12 दिन की हुई थी उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ईरान ने जंग का स्कोप बढ़ा दिया। अब जो अमेरिका के इत्तेहादी थे इस खित्ते के अंदर, वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईरान को, उसको ये तो पता है कि मेरा तो कुछ नहीं बचना, मेरा तो कुछ नहीं रहा, मेरे तो आयतुल्लाह भी चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट जाना है, प्रॉक्सीज पहले ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरा क्या पीछे रह गया। तो लड़ो इस तरह कि सबको ही सजा मिले जितनी की उनकी कैपेसिटी है। और मेरा ख्याल है कि बड़ी रैशनल चॉइस है, उस वक्त रैशनल चॉइस है कि जब आपको पता हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, तो आप फिर ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, आप फिर यही कहेंगे ना, ठीक है, मैं भी नहीं तो तुसी भी नहीं। तो उन्होंने फिर जो किया है, मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं। और अमेरिकन और इजरायली जो हैं, अब बातें आ रही हैं कि जी ये अमेरिका की जंग है, इजराइल की जंग है, किसकी जंग है, कौन इसको लड़ रहा है। जो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना चाहते थे, लीडरशिप ख़त्म करना चाहते थे, वो उन्होंने लीडरशिप ख़त्म की, लेकिन उनके नीचे कुछ लेयर्स ऑफ लीडरशिप मौजूद है।
और वो लगे हुए हैं अपनी लेयर्स ऑफ लीडरशिप के जरिए, और वो अब कोई लीडर ढूंढ नहीं पा रहे वहाँ से इंटरनली। ये भी उनको चैलेंज है, और उनको इस चीज़ की भी पता होनी चाहिए थी कि ये जो आइडियोलॉजी है ईरान के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सेंट्रल चीज़ है, और सिस्टम बचे ना बचे आइडियोलॉजी रहती है। तो आइडियोलॉजी जो है वो खमीनी साहब की है, फिर खामनाई साहब के पास आई, और जो एक रेवोल्यूशनरी सारे का सारा पोस्टर है, वो किसी के साथ बैठ के काम नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे जो ईरानी लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जितनी ताकत है लड़ते रहना चाहिए, जंग का स्कोप बढ़ा दें, और जंग की जो कॉस्ट है वो अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए इतनी बढ़ा दो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त हो चुका है यूएई का फॉर एग्जाम्पल। अब वो चाहते थे क्लीन मिलिट्री विक्ट्री, नहीं मिली, और वो अब प्लान बी क्या है कि कोई लीडरशिप जो है वो बाद में अंदर से निकल आए, वो भी नहीं निकली। अब वो कह रहे हैं कि जी अब वो कुर्द्स को डालना चाहते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आज एक ऐसा बॉम्बशेल फटा है जिसने पूरे पाकिस्तान मीडिया को शॉक में डाल दिया है। कल तक जो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होने का सबसे बड़ा फेक फ्लेक्स दिखा रहा था, आज वही पाकिस्तान तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर पैनिक मोड में है। लेकिन असली खबर तो ये है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव चला है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को स्पेशली भारत और चाइना के लिए प्रायोरिटी पर रखा है। ये न्यूज़ सुनते ही पूरी दुनिया, चाहे वो वेस्ट हो या फिर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, सबके होश उड़ गए हैं। पर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ईरान भारत पर इतना मेहरबान क्यों है? बॉस, इसे कहते हैं मास्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक तरफ हमारे पीएम मोदी इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर है। पाकिस्तान मीडिया का तो रोना धोना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि इंडिया ने ऐसा क्या जादू कर दिया है ईरान के लिए कि उनके लिए एक रेड कार्पेट बिछा दिया है। देखिए, सिंपल सी बात है, भारत आज एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है। ईरान को भी पता है कि इंडिया के साथ दुश्मनी उनके लिए खुद के इंटरेस्ट में कितनी ख़राब हो सकती है, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या फिर एनर्जी ट्रेड। इंडिया इज़ इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। पाकिस्तान मीडिया के एंकर्स तो अब एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो ठंडे बस्ते में है, लेकिन इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते खुले हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अगर यहाँ हलचल हुई तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप हो जाएगी। लेकिन ईरान का भारत के लिए ये सॉफ्ट वर्ड दिखाता है कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री, हम न्यूट्रल रहकर भी अपना रास्ता निकालना जानते हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आज रंग ला रही है। हम किसी की कैंप में नहीं हैं, हम इंडिया फर्स्ट कैंप में हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और भारत की बढ़ती दोस्ती मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को हमेशा बदल देगी? कमेंट में अपनी ज़रूर बताइए।